नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक विद्यानिवास मिश्र का निबंध जमुना के तीरे तीरे। आइए लेखक परिचय जानते हैं। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद थे। हिंदी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन के सुगंध से सुवासित करने वाले विद्यानिवास मिश्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच में खपाया था। साहित्य समीक्षकों के अनुसार संस्कृत मर्मज्ञ मिश्र जी ने हिंदी में सदैव आंचलिक बोलियों के शब्दों को महत्व दिया। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद ही संस्कृतनिष्ठ है। मिश्र जी के अद्भुत योगदान के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। ललित निबंध लेखक विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की शुरुआत 1956 में होती है, परंतु इनका पहला निबंध संग्रह 1976 में चितवन की छाह प्रकाशन में आया। उन्होंने हिंदी जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। तुम चंदन हम पानी शीर्षक से जो निबंध प्रकाशित हुए उसमें संस्कृत साहित्य के संदर्भ का प्रयोग अधिक हो गया और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण लालित्य दब गया, जो आपकी पहली दो रचनाओं में मिलता था। तीसरे निबंध संग्रह आंगन का पक्षी और बंजार मन में परिवर्तन आया और इस तथ्य को स्वयं निबंधकार भी स्वीकारता है। चितवन की छाह मेरे मादक दिनों की देन है। कदम की फली डाल मेरे विंध्य प्रवास का, जो बाद में आवासी बन गया, का फल है। और तुम चंदन और हम पानी मेरे संस्कृत अन्वेषण की देन है। अब चौथा संग्रह आपके हाथ में है। दुविधा के क्षणों की सृष्टि है, इसीलिए इसका शीर्षक भी द्विधात्मक है। बरसों तक भोजपुरी वातावरण के स्मृति चित्र उहेरता रहा, उसी में मन चाहे पद पर जब वापस होने की आकांक्षा। इसीलिए जहां मन आंगन का पक्षी बनकर चहका, वही उसका बंजारा मन उसे विगत और अनागत दिशाओं में रमने घूमने के लिए आकुल भी रहा। और इस तरह से विद्यानिवास मिश्र की मृत्यु 14 फरवरी 2005 में हो गई। निबंध का सारांश कुछ इस प्रकार है। जमुना के तीरे तीरे लेखक विद्यानिवास मिश्र नदी के किनारे चलते हुए अपने जीवन के अनुभव और चितवन को व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि जमुना के पानी की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उनकी गहराई का एहसास उन्हें डराता है, जिससे कि वे किनारे किनारे ही चलते रहते हैं। दूसरी तरफ के किनारों पर उन्हें बबूल की छांव, पलास का फूल और कुश की हरियाली मिलती है, लेकिन गेहूं के खेत, मटर के फूल और सघन वंशीवट की छांव नहीं मिलती, जिससे कि उनका मन फिर इसी किनारे लौट आता है जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। लेखक तुलसीदास के रूपकों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि गंगा को राम भक्ति और सरस्वती को ब्रह्मा विचार का प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को कर्म का प्रतीक बताया गया है। यमुना का जल गहरा है, लेकिन इसमें डरावनी लहरें नहीं हैं, जो कर्म मार्ग की विशेषता को दर्शाता है। लेखक कहते हैं कि कर्म का मार्ग कठिन और गहरा है, लेकिन उसमें स्थिरता और पारदर्शिता है, जिससे कि व्यक्ति को निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। लेखक अपने जीवन की यात्रा को यमुना की धार में बहने वाले नाव की तरह मानते हैं और वे बताते हैं कि चिंतन और बौद्धिकता ने उन्हें अक्सर उलझन और थकावट दी है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने खुद को यमुना की धारा में बहते हुए पाया है। कभी गहरे चिंतन में खोते हुए, उन्होंने बाहरी संघर्षों को जूझते हुए, और लेखक ये स्वीकार भी करते हैं कि बौद्धिकता और धूर्तता ने मानव को शक्तिशाली बनाया है। लेकिन जीवन की सफलता का सही मापदंड क्या है, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। लेखक कहते हैं कि सूर्यपुत्री यमुना को छोड़कर भला मैं कैसे रह सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाओ और कलयुग के पास अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लोग पता नहीं क्यों अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वो असल में वो क्या हासिल करना चाहते, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अपनों को छोड़कर, दूसरों को कुचलकर लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो सही है और सही मार्ग पर चल रहा है, उसे धकेल धकाल कर लोग उसे पीछे छोड़ देते हैं। जो दुर्गुण है, जो धूर्त की श्रेणी में आते हैं,
आज धूर्त व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर बैठा है और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी वो परास्त कर चुका है। धूर्तता मानवता का गुण नहीं है। इस धरती से बुद्धिवादी युग समाप्त हो रहा है। जीवित रहने या प्रजनन करने के लिए कुछ भी जायज है, यह डार्विन का सिद्धांत है। लेखक डार्विन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसे हमारे पर थोपा गया है और भारतीयों ने इसे स्वीकार कर लिया है। लेखक स्वीकार करते हैं कि उनकी साधना और ज्ञान ने उन्हें निराशा, हीनता और सिर्फ थकावट दी है, लेकिन वह अपने कर्म पथ पर चलते रहने का संकल्प करते हैं। यमुना की धारा की स्थिरता और गहराई उन्हें आकर्षित करती है और वे मानते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता और स्थायित्व इसी में है। वे अपने जीवन के संघर्षों और उलझनों के बीच इस धारा के साथ बहते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे इस धारा में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार अंत में उनकी विशेषता देखते हैं कि सर्वप्रथम इस निबंध में ग्रामीण अंचल की विशेषता और सांस्कृतिक तथा ग्रामीण चेतना की और हमारे ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा बुद्धिवादी की ओर भी ध्यान देने के लिए सचेत किया गया है कि हम बुद्धि का प्रयोग केवल धन कमाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति में और किसी को मगर हानि नहीं होना चाहिए। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेखक यमुना के किनारे किनारे क्यों चलते हैं? आकर्षण और गहराई के भय से। तुलसीदास ने किसे वर सुरसरी धार कहा है? राम भक्ति। लेखक के अनुसार कर्म मार्ग की विशेषता क्या है? स्थिरता और पारदर्शिता। यमुना और यमराज में क्या संबंध है? भाई बहन। लेखक को किस चीज ने अक्सर उलझन और थकावट दी है? चिंतन और बौद्धिकता ने। लेखक के जीवन की नौका कहाँ बह रही है? जमुना की धार में। यमुना का जल किस गुण का प्रतीक है? श्यामल सौंदर्य का। किस चीज ने लेखक को निराशा और हीनता दी है? ज्ञान। जीवन की सफलता का सही मापदंड क्या है? अनिश्चित। लेखक को किस धारा का आमंत्रण लुभाता है? गंगा की हाहाकार। लेखक को यमुना के किस पहलू से मोह है? श्यामल सौंदर्य। लेखक ने किस भावना के कारण अपनी राह को कठिन पाया है? स्थिरता की चाह। लेखक ने ज्ञान को किस रूप में देखा है? भ्रमात्मक तत्व। लेखक के अनुसार बुद्धिवादी युग का क्या हाल है? विमूढ़ प्राय। लेखक के अनुसार जीवन की नौका चलाने के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास। कौन सी धारा में उतरने के लिए साहस की आवश्यकता है? गंगा। लेखक ने यमुना के किस पहलू को स्वीकारा है? उसके स्थायित्व और सुनिश्चितता। लेखक को किस प्रकार की ध्वनि से जीना दुर्लभ हो गया है? शुभ अशुभ की थप थप। किस कारण लेखक ने अपनी नाव डांड छोड़ दी थी? चिंतन की उलझन क्षण। लेखक के अनुसार किस चीज ने अंतर्द्वंद को बढ़ाया है? आंतरिक जजों की स्थापना। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। प्रश्न है, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, विधि निषेध में कली में हारनी। संदर्भ पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग, लेखक ने ब्राह्म विचार के प्रचार के बारे में कहा है। व्याख्या, इस अर्धाली का अर्थ है कि राम भक्ति की कथा सूर्य की तरह उज्जवल और प्रकाशमान है, जो विधि निवेश यानी कि नियम और वर्जनाएं से युक्त होकर कलयुग को पापों को हरने वाली है। इसमें कर्म के श्यामल सौंदर्य को आत्मसात करने वाली यमुना का उल्लेख है, जो अपने पवित्र जल से पापों का नाश करती है। इसका स्पष्ट संकेत है कि कर्म मार्ग के कलयुग के दोषों को दूर करने में सक्षम है। उस पद सीधा और स्पष्ट है, इसमें गहराई और स्थिरता है और एक बार इसे अपनाने पर व्यक्ति सुनिश्चित और स्थिर रूप से आगे बढ़ सकता है। व्याख्या नंबर 2। सुना है कि यमुना और यमराज में भाई बहन का नाता है, शुभ अशुभ और विधि निवेश की थप थप, इसीलिए इस धारा में एक क्षण भी बंद नहीं होती। भाई इनके लेखा जोखा के ठेकेदार जो ठहरे। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक, पाठ का नाम, लेखक का नाम, जो कि है पाठ्यपुस्तक श्रेष्ठ निबंध और पाठ का नाम है जमुना के तीरे तीरे और लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी। प्रसंग, लेखक ने इसमें यमुना नदी के और यमराज को बताया है। व्याख्या, इस पंक्ति का अर्थ है कि लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में यह कहा जाता है कि यमुना नदी और यमराज में भाई बहन का संबंध है। इस रिश्ते का संकेत देते हुए लेखक कहते हैं कि यमुना की धारा में शुभ और अशुभ और विधि निषेध की गतिविधियां लगातार चलती रहती है। जैसे यमराज अपने कार्यों में सतत लगे रहते हैं। यह निरंतरता इसलिए है क्योंकि यमराज इन कार्यों को लेखा जोखा रखने वाले ठेकेदार है। यहाँ पर विधि निवेश का तात्पर्य है कि यमुना की धारा में जीवन के नियम और वर्जनाएं लगातार चलती रहती हैं। जैसे यमराज अपने न्यायिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं,
यह यमुना की धारा को जीवन के सतत प्रवाह और नैतिक नियमों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। टिप्पणी लिखे जमुना के तीरे तीरे। इस लेख में विद्यानिवास मिश्र अपनी जिंदगी के अनुभव और विचारों को यमुना नदी के किनारे चलते हुए बयान करते हैं। वह बताते हैं कि यमुना के पानी का गहराई का एहसास उन्हें डराता है, इसलिए वो या नदी के किनारे किनारे ही रहते हैं। दूसरी तरफ के किनारे पर उन्हें बबूल की छांव, पलाश के फूल और कुश की हरियाली मिलती है, लेकिन गेहूं के खेत और मटर के फूल नहीं मिलते, जिससे कि उनका मन वापस इसी किनारे आ जाता है और गंगा यमुना का मिलन होता है। लेखक कर्म की महत्ता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यमुना का जल गहरा है, लेकिन इसमें डरावनी लहरें नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन को यमुना की धार में बहने वाली नाव की तरह माना है, जो कभी कभी उलझन और थकावट से भर जाती है। लेखक चिंतन करते हुए कहते हैं कि बौद्धिकता और धूर्तता ने मानव को शक्तिशाली बनाया है, लेकिन जीवन की सफलता का सही मापदंड क्या है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। अंत में लेखक स्वीकार करते हैं कि उनकी साधना और ज्ञान ने उन्हें निराशा और थकावट दी है, लेकिन वह अपने कर्म पथ पर चलते रहने का संकल्प करते हैं। यमुना की धारा की स्थिरता और गहराई उन्हें आकर्षित करती है और वह मानते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता बस इसी में है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों की लगातार फरमाइश की वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा बनाने में देर होता है क्योंकि और भी कोर्स के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और उतना वक्त नहीं निकल पाता, चूँकि जॉब भी करती हूँ। लेकिन पूरे वीडियो मैं बना कर देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को देखिए और पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इसी तरह और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।